जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपना लोग बढ़िया से समझ लेंगे। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव आता है, कम से कम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो लगभग 8 से 10 ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कितना आता है यहाँ से 8 से 10 ऑब्जेक्टिव पर साल यहाँ से पूछी जाती है। कहाँ से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। किससे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितना पूछा जाता है? 8 से 10 क्या पूछी जाती है? ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। इसका मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कितना पूछा जाता है? 8 से 10 ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो लगभग ज्योमेट्री को बना लेगा। हाँ तुम्हारा ध्यान, हाँ तुम्हारा चले आ जाओ। अगर बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहेंगे तो सीधा शब्दों में अपना लोग लिख सकते हैं किसी तल में, किसी एक तल में, किसी एक तल में, किसी एक तल में किसी बिंदु, ये क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामितीय कहते हैं। कोई दिक्कत? इतना बात याद रहेगा। अब यहाँ पे समझो बात को। क्या कहा परिभाषा? कहता है किसी एक तल में किसी बिंदु की, अब कोई तल लेंगे, कोई तल लेंगे, उसमें कहता है किसी बिंदु, अब कोई बिंदु होगा, उस कोई पॉइंट बनाएंगे, उस पॉइंट की स्थिति कहाँ निर्धारित करना है, उसके लिए एक युग्म की आवश्यकता पड़ती है। उसी युग्म को हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। अंग्रेजी में कहें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब समझ में आता है सर जी, यहाँ से एक तल बनाएंगे, तल का जो सिंबल होता है इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? एक तल हो गया। इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? एक्स एक्सिस। इसको कहते हैं एक्स डैश। क्या कहते हैं? एक्स डैश। इसको कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। इसको कहते हैं वाई डैश। क्या कहते हैं? वाई डैश। कोई दिक्कत? अब एक्स एक्सिस वाले जो भाग होता है, इधर का जो भाग होता है, इसे हम लोग जो एक्स एक्सिस कहते हैं, ये हमेशा प्लस होता है। किसको निर्देशित करता है? प्लस, धनात्मक को। एक्स एक्सिस हमेशा क्या होता है? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर इसकी हम बात करें तो वाई एक्सिस इधर का भाग क्या होता है? धनात्मक, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव कहेंगे। क्या होता है? प्लस, प्लस सिंबल होता है। ये दोनों का सिंबल क्या होता है? प्लस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सिंबल क्या होता है? प्लस। अब एक्स डैश में आएंगे तो इसका सिंबल हो जाता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक, यानी कि माइनस का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? माइनस का सिंबल होता है। उसी प्रकार से वाई डैश में आएंगे तो इसका सिंबल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसका भी सिंबल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कोई दिक्कत? अब अपना लोग जब भी शुरू करते हैं तो कहां से कोई भी संख्या को गिनती जो करते हैं, गिनती तो इसे 1 से करते हैं, लेकिन कभी भी अगर किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? 0 से। कहां से शुरू करते हैं? 0 से। कहां से शुरू करेंगे? 0 से। अब आ जाओ, यहाँ पे एक मूल बिंदु होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मूल बिंदु कहते हैं। अब आ जाओ, मूल बिंदु किसे कहेंगे? तो मूल बिंदु जब कोई भी चीज जहां पे एक्स एक्सिस भी क्या हो मेरा? 0 हो और वाई अक्ष भी क्या हो? 0। इसको हम लोग कहते हैं क्या? एक्स अक्ष। इसे क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। इधर भी भले ही माइनस में, लेकिन फिर भी इसको हम क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। क्या कहेंगे इसको? एक्स अक्ष। अंग्रेजी में कहेंगे तो इसे एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एक्सिस कहते हैं। अक्ष को क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से इसको हम लोग क्या कह देंगे? वाई अक्ष। क्या कह देंगे इसको? वाई अक्ष कह देंगे। इसको हम बात करें तो इसको भी क्या कह देंगे? वाई अक्ष। इसको भी क्या कह देंगे? वाई अक्ष या एक्सिस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस। कोई दिक्कत? तुमसे पूछेगा बताओ मूल बिंदु क्या होता है? 0,0। मूल बिंदु क्या होता है? 0,0। मूल बिंदु से कहते हैं जो जहां पे कोई भी वैल्यू क्या हो? 0 हो जाए, उसी को हम क्या मानते हैं? मूल मानते हैं। जिस बिंदु पे कोई भी मान किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ निर्देशांक क्या होते हैं? आखिर निर्देशांक यहाँ लिखे तो निर्देशांक पहला तो होना चाहिए। आखिर निर्देशांक कैसे लिखे जाता है, यहाँ पे ध्यान देना। अगर निर्देशांक हम लोगों को दर्शाना है किसी भी चीज का, तो निर्देशांक जब भी हम लिखते हैं तो उसको लिखते हैं x, y। क्या लिखते हैं? x, y। इसका मतलब हुआ कि पहले हम किसको लिखेंगे? x अक्ष को।
जब भी यहाँ पे मान जो बैठाएंगे तो किसका मान पहले बैठेगा? x अक्ष, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का। किधर का मान बैठेगा? x अक्ष का, चाहे वो माइनस में हो या प्लस। निर्देशांक कैसे लिखते हैं? पहले x अक्ष को, बाद में किसको लिखते हैं? y अक्ष को। पहले किसको लिखते हैं? x अक्ष को, बाद में किसको लिखते हैं? y अक्ष को लिखते हैं। इतना बात आया समझ में? यस सर। समझा? यस सर। अब तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ तो मूल बिंदु के निर्देशांक कोई पूछेगा, किसका निर्देशांक? मूल बिंदु का। किसका निर्देशांक पूछेगा? मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। क्या होता है? 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। कोई तुमसे पूछेगा बता दोगे? यस सर। कोई पूछेगा कि बताओ सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? एक्सिस में अगर हम बात करें निर्देशांक में सबसे पहले किसको लिखेंगे? x अक्ष को। किसको लिखेंगे? x अक्ष। उसके बाद कॉमा देके क्या लिखते हैं? y अक्ष। क्या लिखते हैं? y अक्ष को लिखते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0। बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। कोई दिक्कत? इतना बात याद रहेगा? अब आता है ये सारी बात तो हमको समझ में आ गया। सर जी एक और पॉइंट आती है पूछने वाली। अब यहाँ पे आता है, कहता है कि यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि इधर से x अक्ष भी क्या है? प्लस में, इधर से y अक्ष भी क्या है? प्लस। इसे हम लोग प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। हिंदी में कहेंगे तो उसे पाद कहते हैं या चतुर्थांश कहते हैं। अब तुमसे पूछा जाएगा बताओ प्रथम चतुर्थांश का सिंबल क्या होता है? तब देखो इधर से x एक्सिस को पहले लिखते हैं। अभी जो ये घेरने का काम कर रहा है तो यही नहीं इसको घेर रहा है, इसका एरिया यही हुआ। x एक्सिस यहाँ पे देखो क्या है? प्लस में। इसका मतलब इसका सिंबल क्या होगा? प्लस। फिर क्या लिखते हैं? कॉमा। देखो अब जो इधर इस एरिया को घेरने का काम कर रहा है यही रेखा कर रहा है। इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? ये रेखा इसको घेर रहा है। ये मेरा क्या y एक्सिस है? y एक्सिस यहाँ पे क्या है? प्लस। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? प्लस में। कोई दिक्कत? याद रहेगा? अब आ जाओ। अब आते हैं ये प्रथम चतुर्थांश हुआ, तो ये कौन सा चतुर्थांश है? द्वितीय चतुर्थांश। इसे हम लोग क्या कौन सा चतुर्थांश कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश कहेंगे? द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे। कोई दिक्कत? आ जाओ। अब पूछा जाएगा कि तुमसे द्वितीय चतुर्थांश का पाद होता है, तो अब आ जाओ द्वितीय चतुर्थांश की पाद की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम किस अक्ष को लिखते हैं? x अक्ष। यहाँ पे देखो x एक्सिस क्या है मेरा? माइनस। क्या है मेरा? माइनस। इसका मतलब इसका सिंबल पहला क्या होगा? माइनस। उसके बाद देखो घेर तो यही रहा y एक्सिस, ठीक है ना? तो y एक्सिस यहाँ पे क्या? प्लस। क्या लिखेंगे? प्लस। इसका मतलब है द्वितीय चतुर्थांश क्या होता है? माइनस कॉमा प्लस। क्या होता है? माइनस कॉमा प्लस। ये बात आई समझ में? यस सर। आगे बढ़ी। अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर की ओर तरफ बढ़ेंगे अपना लोग। अब देखो इसको क्या कहेंगे अपना लोग? तृतीय। क्या कहेंगे? तृतीय चतुर्थांश। क्या कहेंगे? तृतीय चतुर्थांश। इतनी बात आई समझ में? आगे भी समझ में आ जाएगा। लिखने का तरीका सीखना और रटना नहीं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? x अक्ष को। तो बताओ यहाँ पे x एक्सिस यही नहीं घेर रहा है इसको? ये इसका बॉर्डर 1 रे। बॉर्डर हुआ तो x एक्सिस यहाँ पे क्या है? माइनस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस कॉमा। उसके बाद देखो y एक्सिस यही घेर रहा है इसको? यही घेर रहा है। इसका मतलब है y एक्सिस यहाँ पे क्या है? माइनस। इसका मतलब है माइनस कॉमा माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस कॉमा माइनस। कोई तकलीफ? दिक्कत? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग क्या कह देंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। क्या कहेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश है ना? चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थ पाद। अब इसका सिंबल की बात करेंगे तो देखो इसको तो घेरने का काम ये रेखा कर रहा है इधर के लिए। तो देखो x एक्सिस मेरा क्या है? प्लस में। क्या लिखेंगे अपना लोग? प्लस। क्या लिखेंगे? प्लस। उसके बाद y एक्सिस तो यही घेर रहा है इसका, तो क्या हो जाएगा? माइनस। इतना बात याद रहेगा? हाँ? कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ प्रथम चतुर्थांश क्या होती है? प्लस। उसके द्वितीय चतुर्थांश क्या होती है? प्लस। एक मार्क में पूछा जाता है, हर बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ध्यान में रख लेना। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0। तृतीय चतुर्थांश क्या होती है? माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश क्या होती है? माइनस। इस अंग्रेजी में क्वाड्रेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। तो क्यू से भी सूचित इसे किया जाता है, तो ऐसे करके क्यू भी लिखेगा और फर्स्ट को ऐसे ही करके सूचित करते हैं। इस प्रकार से भी सूचित अपना लोग कर सकते हैं, तो उसकी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता अपना लोग नहीं है। अब आ जाओ निर्देशांक पहले किसको लिखते हैं? x अक्ष को। उसके बाद किसको लिखते हैं? y। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। अब आ जाओ, अब कंडीशन इतना बात तो आ गया समझ में? यस सर। कोई तकलीफ? अब हमसे कोई पूछ लेगा
कि बताओ रे भैया, अब यहां से हम एक और भी चीज पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, y अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? y अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक क्या कहलाती है? ठीक है, या मान लो कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x अक्ष कहलाता है, तो तुमसे पूछेगा कि x अक्ष किसे कहते हैं, x अक्ष किसे कहते हैं, तो सीधा शब्दों में अपना लोग बोल देना y अक्ष से किसी बिंदु या किसी तल में y अक्ष की दूरी या y अक्ष से दूरी जो कहलाता है वही क्या कहलाता है, x अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? x। तो सीधा शब्दों में y अक्ष से किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी ही क्या कहलाता है, x अक्ष कहलाता है। तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, ऐसे भाषा में लिखते हैं, किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? x अक्ष कहते हैं। तो तुमसे पूछेगा किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? x अक्ष कहते हैं। उसी प्रकार से अब हो सकता है सर जी y अक्ष भी पूछेगा, तो y अक्ष की अगर हम लोग बात करेंगे, y अक्ष किसे कहेंगे, तो इसमें बोल देंगे क्या, किसी बिंदु से किसकी दूरी, x अक्ष की दूरी, किसकी दूरी, x अक्ष की दूरी को, x अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, x अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, x अक्ष की दूरी, सही है ना, दूरी को हम लोग क्या कह देंगे, y अक्ष कह देंगे। कोई दिक्कत? नो सर। इतना बात आया समझ? यस सर। आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि भुज किसे कहते हैं, भुज किसे कहते हैं। अब x अक्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, x अक्ष को क्या कहते हैं हम लोग, भुज कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे हमसे कुछ क्वेश्चन दे देते बगल में, जैसे मान लो कि 6 कॉमा दे दिए -6, इसमें पूछा जाएगा कि भुज कौन है, बताओ तो इसमें भुज कौन हो जाएगा, x अक्ष पे कौन सी बिंदु है, 6 है ना, x अक्ष पे कौन सी बिंदु है, अरे x अक्ष को पहले लिखते हैं, x अक्ष पे कौन सी बिंदु है, लेकिन यहाँ पे तो x अक्ष है, इसका मतलब है भुज बराबर मेरा कितने हो जाएगा, भुज बराबर कितने हो जाएगा 6। वहीं पे कोटि पूछेगा तो y अक्ष, हाँ इसका मतलब है कि यहाँ पे माइनस लगा है, तो इसका मतलब है कोटि मेरा कितने हो जाएगा, कितने हो जाएगा, -6। समझ में आया बात? अब आ जाओ यहाँ पे कंडीशन समझो, इसका मतलब है कि x अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इतनी बात आई समझ में? अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ y अक्ष को अपना लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। कोई तकलीफ? नो सर। दुख, दर्द नहीं, ये बात आया समझ में? यस सर। ये पूछेगा चतुर्थांश किसे कहेंगे, बता दोगे? यस सर। चतुर्थांश में ये पूरा का पूरा डाटा बता दोगे? यस सर। प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश क्या होता है, तृतीय क्या होती है, चतुर्थ क्या होती है, बता दोगे? हमसे पूछेगा x अक्ष किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, और किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, तो y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये तरीका भी समझ गया? यस सर। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 निर्देशांक में पहले किसको लिखते हैं, अक्ष, बाद में किसको लिखते हैं, अक्ष को लिखते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है सर जी कि आखिर इसमें और भी पॉइंट तो बन सकते हैं। हाँ, पॉइंट अब जो बनेगी, अब आ जाओ, कोई तुमसे पूछ देगा कि बताओ x अक्ष का निर्देशांक होगा, x अक्ष का निर्देशांक क्या पूछा जा सकता है हमसे, x अक्ष का निर्देशांक। अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ही x अक्ष कहा, इसका मतलब x अक्ष की जगह पे कोई संख्या हो सकता है, लेकिन y अक्ष यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगी। x अक्ष से जब भी किसी की पूछेगा, कह देगा कि x अक्ष से दूरी होगी या निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक होगा, तो x अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x के जगह पे कोई संख्या रहेगी, लेकिन y अक्ष क्या हो जाएगी मेरा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे x अक्ष को हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए, लेकिन y अक्ष हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। कोई तकलीफ? आ जाओ। उसी प्रकार से हम लोग से पूछ देगा कि y अक्ष का निर्देशांक होगा, y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष के निर्देशांक की अगर हम बात करें, ध्यान देना बढ़िया से,
y अक्ष की निर्देशांक, y अक्ष की निर्देशांक की बात करें तो इसका मतलब अब की बार कौन जीरो हो जाएगा, x एक्सिस मेरा क्या हो जाएगा जीरो, और y एक्सिस के जगह पे y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y अक्ष के जगह पे क्या हो जाएगा y। बात समझ यहाँ पे x अक्ष के जगह पे जीरो हो जाएगा और y के जगह पे कोई ना कोई क्या रहेगी संख्या रहेगी, या y ये मान लेंगे ABCD कुछ भी मान सकते, सवाल ऐसे ही आता कह देगा कि x अक्ष से मूल बिंदु का निर्देशांक होगा या y अक्ष से, इस प्रकार से क्वेश्चन आती है x एक्सिस से पूछा जाता सवाल, तो वहां पे तुम लोगों को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। इतनी बात आई समझ। तो y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है 0, y, x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x, y, क्या होता है x, y 0 होता है, कोई तकलीफ बन जाएगा इस प्रकार से। अच्छा क्या देना, तो अब इतनी बात आ गई समझ में, यस सर। कोई तकलीफ होगा No, sir. नहीं ना। इधर की संख्या, इधर का x एक्सिस हो क्या होता है प्लस, इधर का y एक्सिस क्या होता है प्लस, नीचे वाला y एक्सिस माइनस, इधर का क्या होता है माइनस, x डैश क्या होता है ऋणात्मक होता है। कोई तुमसे पूछेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं, तो क्या कह देना, क्या कह देना, किसी एक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक युग्म की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हमको क्या कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, क्या कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। उसका निर्देशांक में पहले किसको लिखते हैं x, किसको x, उसके बाद किसको लिखते हैं किसको लिखते हैं, उसके बाद मूल बिंदु क्या होता है 0, द्वितीय चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश, इसको क्या कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, यहाँ पे जब भी मूल बिंदु दर्शाया जाएगा तो क्या करना है 0, लिखना। x अक्ष किसे कहते हैं, किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी क्या कहलाती है x अक्ष कहलाती है। y अक्ष कहेगा तो किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, x अक्ष को क्या कहते हैं भुज, y अक्ष को क्या कहते हैं भुज कहते हैं। कोई दिक्कत, x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x, 0, y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है 0, y। कोई तकलीफ नो सर, दर्द नो सर, लिख सकते हो, यस सर, बन जाएगा सवाल, यस सर, हाँ यस सर। इसी में आता है एक दूरी सूत्र, एक मूल बिंदु दूरी सूत्र। तो अपना लोग थोड़ा सा आते हैं, जैसे मान लो कि दो बिंदु हमको दिया रहेगा, जैसे मान लो कि ये मेरा क्या है कोई ना कोई एक रेखा होगी, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया रहेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो मान लीजिए कोई दो बिंदु होगा, जैसे मान लो यहाँ से वहां तक हम जाएंगे, फिर वहां से यहाँ तक आएंगे, तो ए बी कोई ना कोई दूरी होगा ना, कोई ना कोई पॉइंट होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दूरी। तो तुमसे पूछा जाएगा, पहली कंडीशन आ सकती है मूल बिंदु का दूरी सूत्र क्या होगा। तो मूल बिंदु का जो दूरी सूत्र होता है, ध्यान देना, मूल बिंदु का दूरी सूत्र कोई तुमसे पूछेगा, अभी इस पे सवाल नहीं देंगे, कल अपना लोग बनाएंगे इस पे। तो दूरी सूत्र का जो होता है यहाँ से स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाती है वाई स्क्वायर होती है, क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस क्या होती है वाई। या इसी सवाल को ऐसे भी करके लिखा जाता है, इसमें भी कोई अंतर नहीं। देखो यहाँ पे क्या करता है, अब यहाँ से हम लोग 0 माइनस कर देता है क्या एक्स एक्सिस, क्या कर देता है एक्स एक्सिस प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दो, एक बार कर देता y माइनस 0, क्या कर देता y माइनस 0 कर देता, इस प्रकार से भी बना देता, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दूरी सूत्र। इस प्रकार से भी लिखी रहती, ये 0 माइनस क्या कर देता y कर देता, ऐसे करके लिखिए, इसमें x माइनस 0, इसको लिखेंगे तो 0 माइनस y, इस प्रकार। एक बार x एक्सिस को 0 करके लिख देता है, एक बार y एक्सिस को 0 करके क्या करता लिख देता। तो इस प्रकार से भी कभी कभी लिखा रहता है, तो ऑब्जेक्टिव में घबराने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। दोनों कंडीशन सीख ली। अब आता है दो बिंदु के बीच की दूरी, जैसे मान लो कि a और b मेरा क्या दो बिंदु हुआ, इसके बीच की दूरी निकालना, a और b के बीच की दूरी, a और b के बीच की दूरी। अब यहाँ पे समझ में आता है सर जी, यहाँ से समझो बात को ध्यान से। अब इसमें कंडीशन आता है, अब a में भी x एक्सिस होगा और y में भी क्या होगा x एक्सिस, कहते a में x एक्सिस और y एक्सिस दोनों होगा, b में भी क्या होगा x एक्सिस और y एक्सिस होगा। तो इसका मतलब दोनों में x एक्सिस होगा। देख एगो को मान लेंगे 1, एगो को मान लेंगे 2, एगो को x1 मान लेंगे, एगो को x2 मान लेंगे, कोई दिक्कत। y एक्सिस भी तो दोनों होगा ना, तो एगो को मान लेंगे क्या अपना लोग y1, एगो को मान लेंगे y2। इसका फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ से पहले वाले दूरी में से दूसरे दूरी को क्या करना घटा देना, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस होता है
y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी सूत्र कहते हैं। तो कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ दूरी सूत्र किसे कहते हैं, तो क्या कहना, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। कोई तकलीफ, दिक्कत, दुख दर्द नहीं होता है। सब परिभाषा लिखा देवे के नोट कर लो, परिभाषा तो लिख लेनी है। यही अच्छा है, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, अपना वो लिख लो ना, भाषा बन जाते हैं, बना ले सब कुछ, सिर्फ पूरा लिखना देते हैं। ज्यादा दिक्कत है तो पूछियो।